एमआईटी के रिसर्चर्स व ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल ने कोविड-19 और बढ़ते वायरस के खतरे को देखते हुए एक नया फेस मास्क डिज़ाइन किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह फेस मास्क N95 की तरह वायरस पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। इस नए मास्क को आसानी से स्टरलाइज कर कई बार प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन N95 में आप बार बार ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका और भारत में कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए N95 मास्क की भारी संख्या में ज़रूरत पड़ रही है। सार्स कोविड-19 और अन्य वायरस से बचने के लिए हॉस्पिटल वर्कर्स द्वारा N95 मास्क पहना जाता है। नए पेशेंट को चेक करने के लिए उन्हें हर बार नए मास्क की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मास्क की कमी होने के कारण डॉक्टर्स और नर्स को एक ही मास्क ज़्यादा दिनों तक पहनना पड़ता है। इसे देखते हुए पिछले कुछ महीनों में हॉस्पिटल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर का इस्तेमाल कर N95 मास्क को स्टरलाइज कर रहे हैं। इसके बाद भी एक N95 मास्क को केवल 20 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रोसेस के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। अमेरिका जैसा देश कहीं से भी इन इक्विपमेंट्स को मंगा सकता है, लेकिन भारत पर्याप्त मात्रा में इन्हें नहीं खरीद सकता। यह नया मास्क ड्यूरेबल सिलिकॉन रबर से बना है, जिसे फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन मोल्डिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रक्रिया में प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में डालकर गर्म किया जाता है और इसके बाद इसे ठंडा किया जाता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों में किया जाता है और अत्यधिक उत्पादन के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस मास्क में N95 फिल्टर भी लगाया गया है, लेकिन इसे बनाने में N95 से कम मटेरियल इस्तेमाल होता है। ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर जियोवानी ट्रेवर्सो का कहना है, दुनिया भर में N95 मास्क की बढ़ती संख्या और खपत को देखते हुए हमने इस मास्क को तैयार किया है। हम इस मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा बार इस्तेमाल करने योग्य बनाएंगे, साथ ही इसे बहुत सारे तरीकों से स्टरलाइज करने पर भी काम करेंगे। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के फीडबैक के बाद टीम अब इस मास्क का दूसरा वर्जन तैयार करने जा रही है। इसके साथ ही बड़े स्तर पर इस मास्क का प्रोडक्शन करने के लिए यह टीम FDA और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ द्वारा अप्रूवल मिल जाने के बाद एक कंपनी इस्टेब्लिश करने पर भी विचार कर रही है। 7 जुलाई 2020 को ब्रिटिश जर्नल मेडिकल ओपन नामक न्यूज़पेपर ने भी इस मास्क को लेकर एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में लिखा था कि यह नए मास्क सिलिकॉन रबर से बने हैं, जिनमें 2 N95 फिल्टर लगे हुए हैं और हर बार प्रयोग करने के बाद इन फिल्टर्स को रिप्लेस भी किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने इस सिलिकॉन मास्क को स्टीम स्टरलाइजर, ओवन स्टरलाइजर और आइसोप्रोपिल अल्कोहल में डुबाकर इन पर टेस्ट किया। उन्होंने देखा कि स्टरलाइज होने के बाद भी इस मास्क के सिलिकॉन को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद रिसर्चर्स ने मास्क का फिट टेस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के 20 लोगों को यह मास्क पहनाकर उनसे मूवमेंट करने को कहा। इसके बाद उनके चारों ओर एक सॉल्यूशन छिड़का गया। अगर यह लोग इस सॉल्यूशन को स्मेल कर लेते तो इसका मतलब था कि यह मास्क उपयोग योग्य नहीं है, लेकिन सभी लोगों ने इसे अप्रूव किया। सिलिकॉन मास्क की फिटिंग और सांस लेने की सुविधा को देखते हुए सभी 20 लोगों ने इसे अन्य मास्कों के मुकाबले बेहतर बताया। दुनिया भर में कोविड-19 के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण मास्कों की शॉर्टेज हो रही है और सभी देशों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टरलाइजेशन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन भी आ जाती है तो इसके बावजूद भी लोगों को मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि कोविड-19 के बाद कोई और वायरस दुनिया भर में फैल जाए। इस रिसर्च को प्रोस्टेट कैंसर फाउंडेशन, द MIT डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ई इंक कॉरपोरेशन,
जिलेड साइंसेज फाउंडेशन द्वारा फंडिंग दी गई है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस मास्क के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।